या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ करते हैं। यद्यपि सप्तमी तिथि को इस विषय पर चर्चा हुई थी, किंतु पुनः उसको हम उसी चर्चा को आरंभ करेंगे जिस पर हम लोगों ने विचार किया था, तद्धित प्रकरण के प्रारंभ के स्वरूप को। तद्धित प्रकरण के विषय में चर्चा करने से पूर्व पहले हम इन के विचार के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कई बार बताया गया है कि जो शब्द शास्त्र का जो मुख्य है वो स्फोट है। स्फोट सिद्धांत के ऊपर ही संपूर्ण शास्त्र भित्ति है ये, और जितने व्याकरण के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो पाणिनि व्याकरण हो या अन्य व्याकरण हो, वो सभी उस स्फोटात्मक शब्द के ही स्वरूप का निरूपण करते हैं। जैसे हमने बताया था कि शब्द स्फोटात्मक जो है वो 8 प्रकार का माना जाता है, जिसमें वर्ण स्फोट, वर्ण जाति स्फोट, पद स्फोट, पद जाति स्फोट, अखंड पद स्फोट, वाक्य स्फोट, वाक्य जाति स्फोट और अखंड वाक्य स्फोट। अखंड पद स्फोट और अखंड वाक्य स्फोट तो माना जाता है, किंतु अखंड वर्ण स्फोट नहीं माना जाता है। अखंड वाक्य स्फोट, अखंड पद स्फोट मानने का औचित्य क्या है, और इसी तरह से तत्त जाति स्फोट मानने का औचित्य क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए और फिर मुख्य विषय पर आते हैं। वस्तुतः प्रयोग में अखंड वाक्य स्फोट का ही स्वरूप विद्यमान है। चाहे व्याकरण शास्त्र के जितने भी बड़े अधिकारी विद्वान हों, जिस समय वाक्य प्रयोग करते हैं उस समय आप सूत्रों को विचार करके प्रयोग नहीं करते हैं। आप सामान्य रूप से उसी तरह से प्रयोग करते हैं जैसा एक अज्ञ व्यक्ति वो शब्दों के विषय में जो कुछ भी उसको मालूम नहीं हो जैसे प्रयोग करता है। जैसे भोजन करते समय तत्त पदार्थों के उनका विश्लेषण करेंगे तो भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने षट्सु मौनम आचरेत में भोजन भी मौन हो करके भोजन करने का विधान किया कि उस समय केवल एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए शरीर की, केवल आप भोजन करिए। ठीक उसी ढंग से वाक्य प्रयोग के समय पर केवल तदर्थ को ध्यान में रख करके और वाक्य का प्रयोग होता है। वाक्य के विश्लेषणात्मक स्वरूप को ध्यान करके वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता। अगर करेंगे तो वाक्य का जो स्वारस्य है, जो उसके अर्थ की स्पष्टता है, जो अर्थ का जो उसका चारुता है, वो उसकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए व्यवहार विषयता वो अखंड पद की ही होती, अखंड वाक्य की ही होती है। ये आप देखते हैं कि पद रूप भी वाक्य के प्रयोग में होता है। हमारे आचार्य भर्तृहरि ने 8 प्रकार के वाक्यों की रचना में किया। उन्होंने उसके लक्षण बतलाया। एक पदमपि वाक्यम भवति, एक पद भी वाक्य माना जाता है। तिगंत भी खाली वाक्य माना जाता है। गच्छति, जा रहा है,
उसको भी हम वाक्य कर लेते हैं। राम, इतना भी वाक्य हो जाता है। तो वाक्य का स्वरूप पद के से मिलता जुलता भी वाक्य का स्वरूप होता है, क्योंकि राम आता है। कौन आ रहा है? राम। वाक्य पूरा जो प्रश्न हुआ है, कौन आ रहा है? आपने बोला राम आ रहा है। आप राम आ रहा है ये नहीं बोलते हैं, राम इतना बोल देते हैं। तो राम शब्द राम आ रहा है इतने अर्थ को बतलाने में समर्थ होने के कारण वो वाक्य के स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इस तरह से वाक्य का ही प्रयोग होता है। इसी तरह से पद का भी प्रयोग हो जाता है। तो पद की भी जहां पर उसके प्रकृति प्रत्यय विश्लेषण के बिना ही जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो वो अखंड रूप में भाषित होता है। इसलिए अखंड पदस्फोट, अखंड वाक्य स्फोट का हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार का विषय ये बनते हैं। अब ये पदस्फोट और पदजाति स्फोट क्या है? तो पदस्फोट का मतलब पद व्यक्ति स्फोट। प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक पद जो है प्रत्येक व्यक्ति स्फोट है वो। किंतु जब हम प्रत्येक पदों में एक अनुगत धर्म को अगर हम गृहीत करते हैं तो वो पद जाति स्फोट हो जाता है। अर्थात वो पदनिष्ठ जाति जो पदत्व जाति है उसका हम ज्ञान करते हैं। जैसे घटत्व जाति, जितने घट का उच्चारण करेंगे घट शब्द का, उसमें घटत्व जाति उसमें रहेगी। जितने राम शब्दों का उच्चारण, क्योंकि प्रत्युच्चारणे शब्दों विद्यते, प्रत्येक शब्द के उच्चारण में शब्द का भेद हो जाता है, भिन्न भिन्न शब्द हो जाते हैं। जैसे आप किसी फोटोग्राफर के यहाँ जाते हैं, अपनी फोटो की उसको 10 कॉपी, 20 कॉपी, 25 कॉपी बनाते हैं। प्रत्येक कॉपी में आपका ही चित्र रहता है, परंतु प्रत्येक कॉपी भिन्न भिन्न होती है। तो चित्रत्वेन जितने चित्र हैं सब एक हैं, किंतु व्यक्तित्वेन सभी चित्र भिन्न हैं। जो चित्रकार है, जो फोटोग्राफर है, आपसे उतने कॉपी का पैसा लेगा कि हमने 10 कॉपी बनाई है, 20 कॉपी बनाई है। यही व्यक्ति स्फोट का स्वरूप होगा। व्यवहार में व्यक्ति स्फोट चलता है, वहां पर आपका पद व्यक्ति स्फोट चलेगा, वाक्य व्यक्ति स्फोट चलेगा। जाति का व्यवहार केवल अनुगम करने के लिए होता है, उसका आप व्यवहार का विषय उसको नहीं बना सकते। कहीं कहीं बनाते भी हैं, वो भी बनता है, परंतु बहुत कम स्थलों में, अधिकतर जो है व्यक्ति का ही स्वरूप बनता है। तो इसलिए पद जाति स्फोट, पद व्यक्ति स्फोट, अखंड पद स्फोट, इसी प्रकार वाक्य व्यक्ति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट और अखंड वाक्य स्फोट का स्वरूप होता है। किंतु वर्ण स्फोट का भी हम लोग चर्चा करते हैं। वर्ण स्फोट शुद्ध व्याकरण शास्त्र का विषय है। क्यों? यहां वर्ण शब्द से अक्षर गृहीत नहीं है। वर्ण स्फोट में वर्ण शब्द का यह मतलब नहीं है कि का खा गा खा ये वर्ण स्फोट है। व्याकरण शास्त्र में अन्य लोग मानते हैं। यहां पर वर्ण का मतलब होता है पद की इकाई। तो पद की इकाई क्या है? प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति और प्रत्यय से पद बनता है। सुब तिगंतम पदम, तो सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो सुबंत अर्थात प्रकृति और सुप्रत्यय, तिगंत माने धातु और तिंग प्रत्यय। और सुबंत में तो बहुत से आ जाते हैं। सुबंत के अंतर ही वहां पर आपका जो है तद्धितांत भी होता है, कृदंत भी होता है, उसी के अंतर्गत समस्त शब्द भी होते हैं, उसी के अंतर्गत जो है वो अव्यय भी होते हैं, उसी के अंतर्गत आपके स्त्री प्रत्ययांत शब्द होते हैं। तो ये सब क्योंकि जो प्रकृत प्रातिपदिक का जो स्वरूप है वो व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न दोनों रूप में है। तो व्युत्पन्न स्वरूप भी आपको मिलता है, व्युत्पन्न स्वरूप भी मिलता है। तो जो अव्युत्पन्न स्वरूप होगा वो तो केवल सामान्य प्रातिपदिक होगा, किंतु जो व्युत्पन्न रहेगा वो तद्धितांत भी होगा, कृदंत भी होगा, स्त्री प्रत्ययांत भी होगा, समस्त भी होगा। अनेक रूपों में आपको दिखाई पड़ेगा। यदि तिगंत के भी स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं, केवल सामान्य धातु हो गया, तो सनाद्यंत धातु रूप का भी उसका स्वरूप है, वो भी दोनों तरह का आपके सामने उपस्थित होता है। कहीं सौत्र धातु है जो धातु पाठ में पठित नहीं, ऐसा भी धातु गृहीत होता है। तो कहीं नाम भी धातु बन जाता है, अर्थात प्रातिपदिक की धातु बन जाता है। जहां पर आत्मानं पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति रूप हो जाता है। तो इस तरह से धातु के भी भिन्न भिन्न स्वरूप बनते हैं। शास्त्रकारों ने इतना सरल स्वरूप बनाया है। आपको धातु रूप का नहीं आ रहा है तो आप नाम धातु से भी प्रयोग कर सकते हैं,
परंतु उतना थोड़ा श्रम शुरू में करना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द विज्ञान है। शब्द विज्ञान को जानने के लिए भी उसके अंदर घुस करके और विचार करेंगे। जैसा भी हम लोगों ने अभी नाम धातु से इत्यादि जितने भी सनातन धातु रूप उनकी चर्चा की थी, और ये हमने बताया था कि 5 वृत्तियां होती हैं, जिसमें कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, और यहाँ पर आपका जो है धातु ये सनाद तो कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूपा। तो अब इतने समय तक आपने देखा प्रकरणों में कई वृत्तियों का विवेचन आपके साथ में हुआ है। आपने सर्वप्रथम वृत्तियों की जहां तक हम चर्चा करते हैं तो आपने सनातन धातु रूप वृत्तियों का ज्ञान किया। इसके बाद कृत वृत्ति का ज्ञान किया, समास वृत्ति का ज्ञान किया, एक शेष वृत्ति ज्ञान किया, और अब आप तद्धित वृत्ति के समीप पहुंचे हुए हैं समस्त तद्धित वृत्ति का ज्ञान करने के लिए। हमारे यहाँ वृत्ति शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे। यद्यपि इसके विषय में चर्चा हमने समास के प्रारंभ में की थी कि वृत्ति का मतलब क्या होता है, वृत्ति शब्द से आप किसका ग्रहण करेंगे, और वृत्ति शब्द से वहां बतलाया गया था कि परार्थाभिधानम वृत्ति, तो परार्थ का अभिधान करें। परार्थ का मतलब क्या होता है, तो जहां पर जो उस वृत्ति घटक जो पद हैं वो अपने स्वार्थ की अपेक्षा भिन्नार्थ के प्रतिपादक हों। आप ये कह सकते हैं जैसे यहाँ पर प्रातिपदिक है और उसे तद्धित प्रत्यय हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रातिपदिक है या